दोस्तों, मुझे खुशी है कि हमारा पिछला प्रोजेक्ट आप लोगों के सहयोग की वजह से काफ़ी सफल रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर, आखिर हमारा संगठन एक अलग दिशा में काम कर रहा है और उसके लिए हमें पूरे जोश से ही काम करना होगा। विजय और सुधा ने भी पिछले प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत की है। ये दोनों भी बधाई के पात्र हैं। अब हम बात करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट की। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि आज पूरी दुनिया नेचुरल डिजास्टर्स की प्रॉब्लम को फेस कर रही है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। हजारों लाखों लोग इन डिजास्टर्स में मारे जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में जागरूकता का कितना अभाव है। अगर लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर उन्हें क्या करना है, तो इन डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इन डिजास्टर्स के होने पर उन्हें अपनी जान कैसे बचानी है, और इसी अज्ञानता के चलते वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो। बिल्कुल ठीक सर। दरअसल हमारा अगला प्रोजेक्ट भी यही है। हम इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को बताएंगे कि किस तरह आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद लोगों को क्या करना है। इस कैंपेन के तहत हमारी टीमें अलग अलग ऐसी जगहों पर जाएंगी जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना अधिक होती है। आप लोगों को गांव के लोगों से बातचीत करनी है, उन्हें यह समझाना है कि आपदाओं के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं। इस जागरूकता अभियान के लिए हमने कुछ प्रचार सामग्री भी तैयार की है। इसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जानकारी देना भी शामिल है। इस कैंपेन के लिए हमारी पहली टीम उत्तराखंड जाएगी। सर, कौन कौन होंगे इस टीम में? हम चाहते हैं कि सोनिया और सुनील, आप दोनों इस कैंपेन की शुरुआत करें और उत्तराखंड जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सर, बल्कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। ये पंचायत घर कहाँ है? आइए। वो देखिए, ग्राम पंचायत बोर्ड लगा। अरे हाँ, वही तो है। पंचायत में जो हेयर ऑयल, तो हम लोग मिलके उसको बांट के किसी। कौन है? आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सुनील है। और मैं सोनिया हूँ। हम लोग दिल्ली से आए हैं। बैठिए। ये बताइए कि आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हम ये देखने आए हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है और यहाँ किस तरह की समस्याएं आती हैं। गांव की जिंदगी शहरों के मुकाबले एकदम अलग ठहरी। ऐसे ही यहाँ की समस्याएं भी अलग होती हैं। जो रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं वो तो होती हैं,
इसके साथ ही कभी भूकंप, कभी दूसरी मुसीबतें। दरअसल हमारे यहाँ आने का एक मकसद आपकी इन मुसीबतों को कुछ हद तक कम करना भी है, या कम से कम ऐसी कोशिश करना। मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग हमारी मुसीबतें कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर गांवों पर ही पड़ता है, और गांव वालों की गैर जागरूकता के चलते ये नुकसान और बढ़ जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, पर इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? सोनिया और मैं साथी नामक एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम करते हैं, और हमारा संगठन एक अभियान चला रहा है जिसके तहत हम गांव वालों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक करेंगे। यानी इस अभियान के तहत हम लोगों को बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से पहले, आपदाओं के दौरान और आपदाओं के बाद क्या करना चाहिए, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैं तुम लोगों की बात को समझा नहीं। देखिए, हम गांव वालों को जागरूक करना चाहते हैं। अपने इस अभियान के तहत हम कुछ फिल्मों और बातचीत के जरिए गांव वालों को जानकारी देंगे, ताकि वो आने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकें। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पंचायतों की क्या भूमिका हो, ये भी गांव के लोग जानें, और पंचायतों को भी ये पता हो कि उन्हें क्या करना है गांव वालों की हिफाजत और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए। हमने बहुत ही काम किया है। पिछली बार जब हमारे गांव में भूकंप आया था। देखिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी होती तो आप और ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते थे, और उन लोगों को भी बचा सकते थे जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बचा पाए। हाँ, मुझे याद है, कई ऐसे लोग थे जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बचा सके। शायद हमें नहीं पता था कि हमें करना क्या है। बस तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बने, और गांव की पंचायत और लोगों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करें। पर हमें करना क्या होगा? जी, हमें एक हॉल की जरूरत होगी। हाँ, इसका इंतजाम तो प्राइमरी स्कूल में हो ही जाएगा। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और गांव के कुछ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हों। हाँ, हो जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी है। मैं अभी सबको कहलवा देता हूँ। तो ठीक है। आप लोग कब से अपना ये अभियान शुरू करना चाहते हो? कल से। ठीक है। तो ठीक है, अब हमें भी अपनी कुछ तैयारी करनी है। अब वीर सिंह जी, तुम ऐसे करो, ऊपर वाले गांव की तरफ चले जाओ। ठीक है। और आप चले जाओ नीचे। ठीक है। और सबको ये बता दो कि कल जो है प्राइमरी स्कूल में इकट्ठा हो जाओ। ठीक है। भाइयों और बहनों, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो तुम लोग जानते ही होंगे। वही भूकंप, जमीनों का धंसना, कई बार तो यहाँ भूकंप आ चुका है। ये प्राकृतिक आपदाओं पर हम इंसानों का कोई बस नहीं। ये प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहेंगी और इंसान की परीक्षा लेती रहेंगी। तो क्या किया जाए? ऐसे विनाश से बस्तियों को और इंसान को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कुछ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी किया जा रहा है। इन प्रयासों के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। जब हर गांव वाला जागरूक होगा, उसे पूरी जानकारी होगी, तो बचाव और राहत में उसे दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम पड़ेगी, और वो समय रहते अपनी और दूसरे की जिंदगी बचाने में सहायता कर सकता है। आज हमारे बीच दो मेहमान दिल्ली से आए हुए हैं, जो गैर सरकारी संगठन साथी से हैं और हमें इन विषयों पर जागरूक करना चाहते हैं। आप सभी तालियों से अपने मेहमानों का स्वागत करें। मैं अपने मेहमानों से चाहूंगा कि वो अपना काम शुरू करें। वैसे तो प्रधान जी ने सब कुछ कह दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने इस अभियान के तहत हम आप लोगों को बहुत सी जानकारियाँ देंगे, और इस पर्दे पर कुछ फिल्में भी दिखाएंगे जो इन्हीं आपदाओं पर होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन अपने इस अभियान को शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और ये कितनी तरह की हो सकती हैं। पानी और जलवायु संबंधी आपदाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। बाढ़, तूफान, बादल का फटना, भारी बर्फबारी, सूखा। जिन दूसरी बड़ी आपदाओं से इंसान का वास्ता पड़ता है वो हैं जियोलॉजिकल यानी भूगर्भ संबंधी आपदाएं,
जैसे भूकंप, बांधों का टूटना, खदानों में आग लगना और भूस्खलन। एक आपदा होती है रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी आपदा। किसी फैक्ट्री में आग लगना, गैस लीक होना या अन्य किसी रसायन का फैलना, या फिर परमाणु विस्फोट और उसके परीक्षण के बाद उड़ने वाली धूल की इतनी मोटी परत जम जाती है कि सूरज की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसे न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। एक और आपदा होती है जिसे बायोलॉजिकल या जैविकीय आपदा कहते हैं, जैसे लोगों में कोई महामारी का फैलना, जानवरों में कोई महामारी फैलना या फिर किसी संक्रामक रोग का फैलना। सुनील बाबू, आपने ये तो बता दिया कि आपदाएं कितने तरीके की होती हैं। हमारे गांव के लोग इनमें से कई आपदाओं का सामना कर चुके हैं। अब ये तो बताइए कि ऐसे समय हमें क्या करना होगा और हम अपने लोगों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे? बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के गरीब लोगों में से ज्यादातर गांवों में रहते हैं। वो अपने भोजन, घर और आमदनी के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। ऐसे लोग बहुत समय से जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इससे निपटने के साधन गिने चुने ही हैं। जलवायु से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं जिनका भारत के लोग सामना कर रहे हैं, जैसे घटते जल संसाधन और जल्दी जल्दी आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। जलवायु परिवर्तन से ये मौजूदा समस्याएं और बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज बारिश अनियमित हो गई है। कभी बहुत कम होती है तो कभी बहुत ज्यादा। इसीलिए खेतों में अच्छी फसलें नहीं हो पा रही। कभी एकदम सूखा पड़ जाता है तो कभी सारे के सारे खेत पानी में डूब जाते हैं। इससे खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया है। जब बारिश ज्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का सैलाब ना केवल लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, बल्कि उनके घरों को भी तबाह कर देता है। कितनी ही इंसानी जिंदगियां और पशु बाढ़ में अपना जीवन खो देते हैं और कितने ही बेघर हो जाते हैं। आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि ये आपदाएं क्यों आती हैं। अब प्रधान जी, हम लोग आपके पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इन आपदाओं के समय पंचायतों को क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे वो गांव के लोगों के जान माल की हिफाजत कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि देश में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें भूकंप और बाढ़ का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। इसलिए हम आपको भूकंप और बाढ़ संबंधी जानकारी देंगे ताकि आपको ये बताया जा सके कि ऐसी स्थिति में आप अपनी रक्षा कैसे करें और कैसे गांव के दूसरे लोगों को इन आपदाओं से बचाया जा सके। भूकंप से गांव के गांव, शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कितने ही लोग बेघर बार होकर भटकते हैं। भूधसान यानी जमीन का धंसना और जमीन के उस टुकड़े पर बने मकान और उसमें रहने वाले लोगों का जीवित ही जमीन में समा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। और ऐसी ही एक आपदा है बाढ़। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरह बाढ़ और भूकंप से इंसान खुद को बचाए और किस तरह इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो अब हम आपको बताएंगे कि बाढ़ और भूकंप की स्थिति में इंसान को क्या क्या करना चाहिए। जब कभी भी आपके गांव में भूकंप आए तो सबसे पहले आप अपने घरों से निकलकर किसी खुले स्थान पर चले जाएं ताकि आप अपनी जिंदगी को बचा सकें। ध्यान रखिए, घर में अलमारियों के ऊपर कोई भारी ब्रीफकेस यानी ऐसा कोई भारी सामान ना रखें, क्योंकि भूकंप आने पर ऐसा भारी सामान घर के किसी भी सदस्य के ऊपर गिर सकता है। और याद रखिए, भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। अगर भागने का मौका ना मिले तो घर में ही रखी किसी भारी मेज या पलंग के नीचे छिपकर जान बचानी चाहिए। हमें घर बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घरों का ढांचा मजबूत हो ताकि घर भूकंप को मजबूती के साथ झेल सके। बाढ़ जैसी आपदा अचानक नहीं आती, इसलिए बाढ़ आने से पहले ही आप उससे निपटने की तैयारी कर सकते हैं। आप तो पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के गांव में बाढ़ आने की संभावना हो उन्हें अपने घर के सभी कीमती सामान, गहने इत्यादि पहले से ही एक पोटली में बांधकर रख लेने चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर वो कीमती सामान काम आ सके। इसके अलावा लकड़ी के ऊंचे ऊंचे मचान बनाकर तैयार रखने चाहिए ताकि जब कभी बाढ़ का पानी गांव में आए और गांव के डूबने की स्थिति बन जाए
तो ऐसे में मचान पर चढ़कर अपनी जान बचाई जा सके। कुछ खाने पीने का तैयार सामान भी मचान पर पहले से ही रख देना चाहिए और चारपाई की नाव और अन्य घरेलू सामान से बनी राफ्ट भी बनाकर तैयार रखी जा सकती है ताकि उसमें तैरकर अपनी जान बचाई जा सके। बाढ़ आने की स्थिति में उन जगहों को पहले से ही खाली कर देना चाहिए जहां पानी आने की संभावना हो। जानवरों और मवेशियों को पहले से ही खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी जान स्वयं बचा सकें। और कोशिश करनी चाहिए कि नदियों से दूर घर बनाएं। लोगों को अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स भी हमेशा तैयार रखना चाहिए। मैं और पंचायत के अन्य सदस्य आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपदा की स्थिति में पंचायत की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, किसी भी आपदा को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। तीनों ही स्थितियों में पंचायतों की भूमिका बहुत अहम होती है। लोगों को समय पूर्व चेतावनी देना ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और लोग अपने बचाव के लिए खुद से तैयारी कर सकें। गांव की जनसंख्या और वहां के लोगों की जरूरतों के बारे में सही सूचनाएं तैयार करना, लोगों के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश करना, विकलांगों, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को आपदा से बाहर निकालने की तैयारी करना पंचायतों के शुरुआती काम हैं। जहां संभव हो वहां आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी देना, उन्हें सतर्क करना। बाढ़ की स्थिति में ही ऐसा संभव है क्योंकि बाढ़ कभी भी एकदम से नहीं आती। इसीलिए बाढ़ से बचने की तैयारियां पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। पंचायत के सदस्यों को तहसीलदार और जिला अधिकारी के संपर्क में रहना चाहिए ताकि उन्हें आवश्यक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। और हाँ, बाढ़ आने की संभावना के दौरान रेडियो लगातार सुनते रहना चाहिए। ये तो हुआ प्राकृतिक आपदाओं का पहला चरण, लेकिन किसी भी प्राकृतिक आपदा का दूसरा चरण अहम होता है, यानी जब भूकंप या बाढ़ आ चुकी हो। पंचायतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करें और उन तक खाने की सामग्री पहुंचाएं। जहां जरूरी हो वहां डॉक्टरों के माध्यम से मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएं, पीने के पानी और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति कराएं। हर जगह राहत टीम को भेजें। गांवों में सूचना तंत्र को विकसित करें ताकि लोगों को अपने परिजनों की जरूरी सूचनाएं मिल सकें। आपातकालीन सूचना तंत्र का अर्थ है ऐसे माध्यम जिनसे लोगों को जल्द से जल्द सूचना दी जा सके। मसलन जहां कहीं सामुदायिक रेडियो की व्यवस्था है, उसके जरिए उपयोगी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। सूचना पहुंचाने के लिए नगाड़े या लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा चरण है आपदा के बाद का। इस चरण में पंचायतों के लिए कुछ काम जरूरी हो जाते हैं, जैसे लोगों के लिए अस्थायी शेल्टरों का निर्माण करना, अस्थायी शौचालयों का निर्माण करना, आपदा में मारे गए लोगों की सूची बनाना और इस बात का अंदाजा लगाना कि आपदा में गांव की कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मारे गए जानवरों और लोगों के शवों की अंतिम क्रिया की जिम्मेदारी भी पंचायतों की होती है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि गांव में कोई महामारी ना फैल सके। मृतकों की पहचान करके उनके परिजनों को मुआवजा दिलाना, घरों के पुनर्निर्माण की योजना बनाना और इस बात का ध्यान रखना कि वो सुरक्षित हों। सड़कों का निर्माण कराना। गांव के स्तर पर टास्क फोर्स
या स्वयं सेवकों की टीम तैयार करना और उन्हें इस तरह की आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण देना। पुनर्निर्माण और विकास योजनाओं का सुपरविजन करना और उसमें जरूरी सहयोग देना। इस तरह पंचायतें आपदाओं के दौरान अपनी सार्थक भूमिका निभा सकती हैं और गांव वासियों को राहत दे सकती हैं। भाई आपने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे दी। अब ये जानकारियां आपदा की स्थिति में हमें बचने के लिए बहुत मदद करेंगी। भाई हमें एक बात और बताओ, आग लगने पर पंचायत की भूमिका क्या हो सकती है? जंगलों में आग बहुत लगती है ना। जहाँ कहीं आग लगे तो उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, खासतौर पे महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों और विकलांगों को। इसके अलावा रेत या पानी के जरिए आग को बुझाने की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए जब तक कि दमकल केंद्र से आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं आ जाती। यदि किसी को भी आग पकड़ ले तो सबसे पहले उसको कंबल में लपेटकर उस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आग उसके शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचा सके और इसके तत्काल बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा दिलवानी चाहिए अथवा पास के अस्पताल में ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। तो साथियों, ये थी वो सारी जानकारी जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में आपके काम आएगी और हमें उम्मीद है कि आपने जरूर इनसे कुछ न कुछ सीखा होगा। और यदि भविष्य में आपको ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो आप उससे बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकेंगे। भाई मैं तो गांव वालों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सब लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे देश की पंचायतें अपने संवैधानिक अधिकार के तहत गांव की विकास योजनाओं में सशक्त और निर्णायक भूमिका अदा करने की क्षमता रखती हैं। हम एक बार फिर से पंचायतों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं। पंचायती राज संस्थान आपदा, उसके परिणामों और उससे निपटने के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रशिक्षित हों। ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को हर गांव के लिए बुनियादी डेटाबेस तैयार करना चाहिए। आपदा आशंकित क्षेत्रों को पहचानने, जोखिम का निर्धारण करने, मौजूद संसाधनों और अपेक्षित संसाधनों को जुटाने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। गांवों की आबादी, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, बीमार, अक्षम और विकलांग लोगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों को आपदा से निपटने की तैयारी करने के लिए समुदायों को जागरूक करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर पंचायत स्तरीय समितियां बनानी चाहिए ताकि ये समितियां राहत कार्यों और पुनर्वास कार्यक्रमों में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता कर सकें। पंचायती राज संस्थान के हर सदस्य को समुदाय को प्रेरित करने के लिए जरूरी समझबूझ और कौशल अर्जित करने की सख्त जरूरत है। और ये भी पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी वार्षिक विकास योजना प्रस्तुत करते समय पंचायत में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता दें। ताकि आपदाओं के समय जान माल का नुकसान कम हो। आइए आपदाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।